आज हम मर्चेंट बैंकिंग के बारे में चर्चा करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, सहायक आचार्य EFM। आज बीकॉम पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत पेपर सेकंड के अंतर्गत हम मर्चेंट बैंकिंग के बारे में चर्चा, इसकी आवश्यकताएं, ये कौन कौन सी संस्थाएं होती है और इसकी आवश्यकता क्या महत्व होती है, ये मर्चेंट बैंकिंग क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। उद्योगपतियों, उद्यमियों को पूंजी प्रदान करने के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, ये मर्चेंट बैंकिंग का कार्य कहलाते हैं। भारत में व्यापारिक बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाएं ये सेवाएं प्रदान करती है। 1980 से पूर्व भारत में मर्चेंट बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी संस्थाओं का ही एकाधिकार था, परंतु 1980 में बैंकिंग नियमन अधिनियम में संशोधन कर भारतीय बैंकों को भी मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का अधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट, मर्चेंट बैंकिंग का अर्थ क्या है? पूंजी बाजार में अंशों का अभिगोपन, समन्वय, प्रबंध, संरचना आदि सेवाओं को मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं कहा जाता है। यह सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं मर्चेंट बैंक कहलाती है। इस प्रकार मर्चेंट बैंकिंग के अंतर्गत पूंजी निर्गमन, निगम समन्वय, पूंजी की संरचना या पुनर्संरचना, परियोजना वित्त प्रबंध, पोर्टफोलियो प्रबंध, आयात निर्यात वित्त प्रबंध आदि सेवाएं शामिल है। मर्चेंट बैंक निर्गमन गृह होते हैं जो अपनी सेवाएं किसी बड़ी औद्योगिक परियोजना या निगमीय इकाई को नए उपक्रम की स्थापना, नई कंपनियों के प्रोजेक्ट के प्रवर्तन, नियोजन, संपादन आदि के लिए देते हैं। मर्चेंट बैंक द्वारा ये सेवाएं तकनीकी या वित्तीय, प्रबंधकीय एवं संगठनात्मक क्षेत्र के लिए दी जाती है। नेक्स्ट, भारत में मर्चेंट बैंकिंग। भारत में भी मर्चेंट बैंकों का विकास पूंजी बाजार के साथ साथ हुआ। विदेशी विनिमय रेगुलेशन एक्ट 1973 जो 1 जनवरी 1974 से लागू किया गया, इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप कई विदेशी कंपनियों ने पूंजी बाजार में प्रवेश किया। बैंकों द्वारा कई कंपनियों का प्रवर्तन किया गया और व्यवसाय के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति की गई। विनियोक्ताओं को विनियोग के लिए आकर्षित किया गया। सन 1980 से सेबी के मार्गदर्शक सिद्धांतों में सार्वजनिक निर्गमन हेतु वित्तीय क्रियाओं से जुड़ी बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं को मर्चेंट बैंक के रूप में अपने कार्यक्षेत्र में सीमाएं निर्धारित करने का अधिकार सेबी को दिया गया। नेक्स्ट, मर्चेंट बैंक संस्थाएं कौन कौन सी है? नेक्स्ट, व्यापारिक बैंक। मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में व्यापारिक बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत में 1967 से ग्रिंडलेज बैंक अपनी सेवाएं दे रहा है। वर्तमान में कई विदेशी बैंक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं मर्चेंट बैंक के क्षेत्र में विकास बैंक तथा औद्योगिक साख एवं विनियोग बैंक ICICI बैंक वर्ष 1974 से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इनके द्वारा कई प्रकार की सेवाएं दी जा रही है, जैसे प्रोजेक्ट काउंसलिंग, ऋण संगठन, पट्टावित्त, प्रतिभूति निर्गमन प्रबंध, उद्यमियों को पूंजी सहायता आदि प्रमुख है। नेक्स्ट, तकनीकी परामर्शदात्री संगठन। देश के प्रत्येक राज्य में स्थापित ये संस्थाएं छोटी एवं मध्यम आकार की इकाइयों को मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है। मर्चेंट बैंकिंग स्कंद विनिमय के उतार चढ़ाव के साथ रही है। भारत में मर्चेंट बैंक सेबी से नियंत्रित होते हैं। वित्तीय संस्थाओं, बैंक, औद्योगिक घरानों ने भी मर्चेंट बैंक स्थापित किए हैं जो अपनी क्षमता के अनुसार सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मर्चेंट बैंकिंग व्यवसाय पर सेबी का कड़ा नियंत्रण रहता है। ये बैंक परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी परामर्शदात्री फर्म। मर्चेंट बैंकिंग व्यवसाय में कई निजी परामर्शदात्री फर्में कार्य कर रही है। इन फर्मों में क्रेडिट कैपिटल फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, JM फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट सर्विस लिमिटेड, DSP फाइनेंशियल कंसल्टेंट आदि प्रमुख है। ये फर्में निवासियों को सलाह देने, अंतर्राष्ट्रीय वित्त में सहायता करने, कंपनी की अस्थायी जमा योजना में प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान करने, प्रतिभूतियों के निजी क्षेत्र में सहायता देने का कार्य, अंतर निगम विनियोजन पर सलाह देने का कार्य करती है। नेक्स्ट, मर्चेंट बैंक के कार्य। मर्चेंट बैंक कई प्रकार के कार्य करते हैं, किंतु सबसे महत्वपूर्ण कार्य सार्वजनिक निर्गमनों का प्रबंधन करना है और इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार है। नेक्स्ट, सार्वजनिक निर्गमनों का प्रबंध। सार्वजनिक निर्गमनों का प्रबंध करने के लिए मर्चेंट बैंक को निम्नलिखित कार्य भी करने पड़ते हैं, जो इस प्रकार है। प्रस्तावित निर्गमन के लिए सेबी से अनुमति प्राप्त करना, अभिगोपन की व्यवस्था करना, प्रविवरण तैयार करना। इसके अलावा अभिगोपकों, अंकेक्षकों और सोलिसिटर स्कंद विनिमय और कंपनी के रजिस्ट्रार से स्वीकृति प्राप्त करना, अन्य प्रपत्रों को तैयार करना, जिसे आवेदन पत्र का प्रारूप, समाचार पत्रों में विज्ञापन
की जाने वाली सामग्री आदि भी है। विज्ञापन एजेंसी के द्वारा विनियोक्ता कॉन्फ्रेंस, दलाल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना। नेक्स्ट, अन्य कार्य मर्चेंट बैंक के द्वारा अन्य कार्य भी किए जाते हैं जो इस प्रकार है। प्रतिभूतियों को विपणन, मर्चेंट बैंक निगम प्रतिभूतियों और अन्य प्रतिभूतियों का गारंटी के आधार पर विपणन वितरण करते हैं। औद्योगिक प्रतिभूतियों के अभिगोपन वितरण का दायित्व वहन कर उनका विक्रय किया जाता है। विनियोग सलाहकार सेवाएं भी है। मर्चेंट बैंक ऐसे विनियोक्ताओं के लिए जो संयुक्त उपक्रम या विदेशी कंपनी में अपना धन विनियोजित करना चाहते हैं, विनियोग पूर्व अध्ययन कर सुझाव देने का कार्य भी करते हैं। मर्चेंट बैंक ये भी सुझाव देते हैं कि उनकी हिस्सेदारी इन संस्थाओं में किस प्रकार की होगी। विनियोक्ता सलाहकार सेवाएं प्रदान कर मर्चेंट बैंक विनियोक्ताओं के हितों की रक्षा का कदम उठाते हैं। यह कोषागार, विपत्र, व्यापारिक बिल आदि में भी अल्पकालीन विनियोजन करते हैं। नेक्स्ट, ऋण संगठन बनाना। मर्चेंट बैंक मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार दोनों ही प्रकार की क्रियाओं में हिस्सा लेते हैं। यह बैंक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ऋण प्रदान कर कंपनियों की वित्तीय समस्या का हल करते हैं। कंपनियों के लिए कोष की व्यवस्था में ऋण संगठन में से सहायता दिलाते हैं। कंपनियों के लिए वित्त प्रबंध के लिए आवेदन पत्र तैयार करना, ऋण की बातचीत करना, अल्पकालीन ऋणों के लिए ऋण संगठन बनाने पर जोर देना एवं वित्तीय संस्थाओं एवं ऋण लेने वाली कंपनियों के बीच समझौता कराने का भी कार्य करते हैं। विलय, एकीकरण और पुनर्संगठन पर भी सुझाव देते हैं। मर्चेंट बैंक कंपनियों के लिए विलय, एकीकरण और पुनर्संगठन से संबंधित सुझाव देते हैं। औद्योगिक विवेकीकरण, केंद्रीकरण का सुझाव दिया जाता है कि इसमें निजी और सार्वजनिक कंपनियों का विलय या पुनर्संगठन किया जाए। इसलिए किसी विशेषज्ञ संस्था की आवश्यकता पड़ती है जो योजना एवं प्रबंध पर निगम क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रखकर लचीला रुख अपनाए। मर्चेंट बैंक अपने बहुमूल्य सुझावों से ऐसी समस्याओं का हल करते हैं और कुछ बड़े बैंक कंपनियों के विलय और अधिग्रहण में अधिक आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, विदेशी पूंजी की व्यवस्था भी का कार्य भी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में भाग लेने के कारण विदेशी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है और उसकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है। विदेश से पूंजीगत माल और सेवाओं का आयात होने के कारण विभिन्न देशों से निर्यात साख की आवश्यकता पड़ती है। मर्चेंट बैंक संयुक्त उपक्रमों के लिए वित्तीय सहायता, वित्तीय संरचना, वित्तीय संगठन आदि उपलब्ध कराते हैं। मर्चेंट बैंक संयुक्त उपक्रमों के लिए विदेशी बाजार भी तलाश करते हैं। भर्ती का कार्य, मर्चेंट बैंक तकनीकी और प्रबंधकीय सेवी वर्गीय के भर्ती कार्यक्रम भी करता है। चूंकि मर्चेंट बैंक के पास विभिन्न प्रकार के आवेदन पत्र आते रहते हैं, प्रत्येक कार्य के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है, तब कार्य के लिए अनुसार स्टाफ की भर्ती करनी पड़ती है, जैसे सीए, औद्योगिक एवं तकनीकी सलाहकार, प्रबंधकीय सलाहकार, संपत्ति मूल्यांकनकर्ता एवं अन्य। नेक्स्ट, मर्चेंट बैंकरों की आवश्यकता और उसके क्या महत्व है, आप इसके बारे में हम चर्चा करें तो ये सबसे पहले तीव्र औद्योगिकरण। भारत में तेजी से औद्योगिक विकास हुआ है, जिसके कारण मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार भी विकसित हुए हैं। अधिकांश कंपनियों का पूंजी बाजार में प्रवेश हुआ। परियोजना की आवश्यकता अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से सलाह मशवरा करना, परामर्श लेना और सुझाव प्राप्त करना, परियोजना के लिए निवेश पूर्व सर्वेक्षण करना, मशीनरी, कच्चा माल और तकनीकी जानकारी इसके आयात करने के लिए विदेशी विनिमय के साधनों की तलाश करना, प्रबंधकीय अंकेक्षण की व्यवस्था करना, पुनर्संगठन एवं विलय के मसौदे तैयार करना। नेक्स्ट, उन्नत तकनीक वाले उद्योगों का विकास। देश में उच्च तकनीकी वाले उद्योगों जैसे रसायन, सीमेंट, इस्पात, तेल शोधन कारखाने, रासायनिक खाद, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार, अणुशक्ति आदि का तेजी से विकास हुआ। इन उद्योगों के तीव्र विकास के कारण पूंजी बाजार में भी अधिक विकसित हुआ और मर्चेंट बैंकरों की आवश्यकता भी बढ़ी। केंद्रीय सरकार ने निजी क्षेत्रों में भी अधिकांश उद्योगों को स्थापित करने की अनुमति प्रदान करने के कारण मर्चेंट बैंकों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई। सरकारी नियमों की पालना। देश के विभिन्न प्रकार के सरकारी नियम, अधिनियम, उपनियम संचालित है, जिन्हें समझना और उनके अनुसार प्रक्रियागत कार्य करना कठिन है। सामान्य तौर पर व्यापार, उद्योग और वित्त से संबंधित नियमों की जटिलताओं के कारण किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है और इसमें मर्चेंट बैंकर अपनी भूमिका निभाने के कारण इनकी आवश्यकता पूरी करते हैं। नेक्स्ट, लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास। लघु एवं मध्यम उद्योगों के आकार में तेजी से विकास होने के कारण उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं लेने का चलन बढ़ा है।
लघु और मध्यम आकार की औद्योगिक इकाइयों सार्वजनिक निर्गमन द्वारा पूंजी प्राप्त करती है। ऐसी औद्योगिक इकाइयों में निर्गमन को लागत अधिक आती है। मर्चेंट बैंकर की सहायता से इन लागतों को कम किया जा सकता है। नए निर्गमन बाजार को परिवर्तन करते हैं। पिछड़े क्षेत्रों का विकास। पिछड़े हुए क्षेत्रों में विकास के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे क्षेत्रों में पूंजी प्राप्त करने के स्रोत कम रहते हैं। बड़ी निगमीय संस्थाएं की अपनी शाखाओं का विस्तार करते समय पिछड़े हुए क्षेत्रों में मिलने वाली सरकारी छूटों, राहतों और प्रोत्साहन सहायता का अध्ययन करना पड़ता है। नेक्स्ट, मर्चेंट बैंकरों की भूमिका। विभिन्न पक्षकारों के लिए मर्चेंट बैंकर की भूमिका अलग अलग है, जो इस प्रकार है। एकल खिड़की सेवा। मर्चेंट बैंकर अपनी सेवाएं एकमुश्त प्रदान करते हैं, जिससे कि वे सभी प्रकार के कार्यों के लिए अलग अलग स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है। मर्चेंट बैंकर के स्टाफ का प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ भी होता है। प्रक्रिया की पालना। मर्चेंट बैंकर नए निर्गमन की पूरी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं। नए निर्गमन के प्रारंभ से लेकर अंत तक की समस्त कार्रवाई में मर्चेंट बैंकिंग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मर्चेंट बैंकर नए निर्गमन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रविवरण की शर्तों के साथ आवेदन पत्र स्कंद विनिमय केंद्र के अधिकारी के पास भेजते हैं। नेक्स्ट, कंपनी मामले। मर्चेंट बैंकर अब कंपनी संबंधी मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कंपनी के पुनर्गठन, विलयीकरण, व्यापार का क्रय, व्यापार का अधिग्रहण, वित्तीय संरचना, पूंजी ढांचे आदि के संबंध में सलाह एवं परामर्श एवं सुझाव देते हैं। विकास एवं विस्तार के लिए भी मर्चेंट बैंक कंपनी के विकास एवं विस्तार में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जब भी कंपनी के समक्ष अपनी नई शाखा या यूनिट स्थापित करने की समस्या आती है, मर्चेंट बैंकर इसका समाधान करते हैं। ये लघु एवं मध्यम आकार वाली कंपनी विकास के लिए वित्त व्यवस्था का भी दायित्व उठाते हैं। उन्हें अपना नाम देकर ऋण प्राप्त करने की छूट प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, मर्चेंट बैंकर के संबंध में सेबी के मार्गदर्शी सिद्धांत। सेबी इसमें क्या रोल अदा करता है? भारत में मर्चेंट बैंकर का व्यवसाय सेबी द्वारा नियमित होता है। सेबी ने इसके लिए नियमन के लिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मर्चेंट बैंकर्स रेगुलेशन एक्ट 1992 में लागू किया, जो कि इस प्रकार है। नेक्स्ट, मर्चेंट बैंकर का रजिस्ट्रेशन। जो व्यक्ति मर्चेंट बैंकर के रूप में कार्य करना चाहता है उसे फॉर्म ए में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। फिर बिना रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किए मर्चेंट बैंकर के कार्य नहीं कर सकता। पूंजी पर्याप्तता की आवश्यकता। मर्चेंट बैंक के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पूंजी पर्याप्तता की शर्त का पालन करना भी आवश्यक है। मर्चेंट बैंकर के लिए रजिस्ट्रेशन फीस। प्रत्येक मर्चेंट बैंकर को सेबी से रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करते समय निर्धारित फीस भुगतान करना पड़ता है। लेखा पुस्तकें और रिकॉर्ड रखना भी जरूरी है। मर्चेंट बैंकर को अपने व्यवसाय से संबंधित लेखा पुस्तकें जैसे बैलेंस शीट, लाभांश खाता, अंकेक्षण रिपोर्ट एवं वित्तीय विवरण आदि जो प्रमुख है उनका रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। नेक्स्ट, मर्चेंट बैंकर की आचार संहिता। नेक्स्ट, मर्चेंट बैंकर निवेशकों के हितों की संरक्षण का कार्य करेगा। मर्चेंट बैंकर्स अपने व्यवसाय के दौरान उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा, उचित एवं न्यायसंगत मापदंडों का पालन करेगा। मर्चेंट बैंकर्स को अपने दायित्वों को नैतिक आधार पर और व्यावसायिक आधार पर पूरा करना पड़ेगा। मर्चेंट बैंकर्स को पूरे समय में निरंतर परिश्रम, निश्चितता एवं स्वतंत्र व्यावसायिक निर्णय से कार्य करना पड़ेगा। इसके अलावा मर्चेंट बैंकर्स अपने ग्राहकों के बीच भिन्नता नहीं रखेगा। मर्चेंट बैंकर को अपने हितों के मतभेद से बचना चाहिए तथा हितों को अधिक प्रकट भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मर्चेंट बैंकर को विरोधाभासी स्थिति निर्मित होने पर उसके निराकरण का तरीका ढूंढना चाहिए। नेक्स्ट है, मर्चेंट बैंकर्स को क्लाइंट ग्राहक की आवश्यकता अनुसार उचित सलाह देनी चाहिए। मर्चेंट बैंकर के पास सावधानी से निरीक्षण हेतु पर्याप्त साधन होने चाहिए। प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति को भी नियुक्त करना चाहिए। मर्चेंट बैंकर्स को विभिन्न मध्यस्थों के बीच दायित्वों की सीमा निश्चित करनी चाहिए, जिससे कि कार्य विवरण के विषय में मतभेद न हो। मर्चेंट बैंकर्स को आदेश अनुपालक अधिकारी को पर्याप्त अधिकार और स्वतंत्रता देनी चाहिए, जिससे कि वो अपना कर्तव्य प्रभावशाली ढंग से निभा सके। मर्चेंट बैंकर को यह निश्चित करना चाहिए कि कॉरपोरेट नीतियां और कॉरपोरेट प्रशासन उचित है। नेक्स्ट, थैंक यू।